हेलो एवरीवन। क्या हाल है बच्चों आप लोगों के। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है हम आरएमसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। तो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, डिवाइड 34 इंटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, मैं बहुत बेसिक बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में। देखो कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले आप सोचिए मुझे 34 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट का 4/7 इक्वल्स टू होगा सेकंड पार्ट के 2/5 के। तो जैसे कि यहाँ पे 34 है, आप 34 देखिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट अगर 10 होता, तो फर्स्ट पार्ट अगर 10 होता तो सेकंड पार्ट कब आता। आप बोलेंगे सर सेकंड पार्ट आता 34 में से 10 को सेपरेट करके। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट 10 नहीं होता, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट 14 होता, तो सेकंड पार्ट कैसे आता सर 34 में से 14 सेपरेट करके। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमें नहीं पता कि फर्स्ट पार्ट कितना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर 10 मानेंगे तो 34 में से 10 सेपरेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट को 14 मानेंगे तो 34 में से 14 सेपरेट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर फर्स्ट पार्ट को x मान लेंगे, x मान लेंगे तो 34 में से आप x सेपरेट करेंगे, जो कि सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यही चीज मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आप देखिए। ठीक है, लेट, तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। लेट लेट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू एक्स एंड 34 माइनस एक्स। समझ में आया बेटा मैंने 34 माइनस एक्स क्यों किया? क्योंकि अगर पहला पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट 34 माइनस एक्स होगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा बेटा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सेवन। तो फर्स्ट पार्ट कितना है? फर्स्ट पार्ट है एक्स। ओके, फर्स्ट पार्ट है एक्स, उसका फोर्थ सेवन निकाल दे रहा हूं मैं। फोर्थ सेवन इज इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट का टू फिफ्थ ऑफ द सेकेंड पार्ट या टू फिफ्थ ऑफ द अदर पार्ट। ओके, अदर पार्ट को मैंने सेकेंड पार्ट बोल दिया है। नाउ नाउ सॉल्व इट। अब हमें बेसिक, बिल्कुल बेसिक हमें कैलकुलेशन करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूँ। तो 4x में मैंने बेटा क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस 7 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दिया, तो 7 इंटू 2 कर दिया मैंने। और ये 34 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, सिंपल है। 4 5 जा 20x, ये 20x आ गया। अब ये क्या आएगा, 7 2 जा 14, ये है 7 2 जा 14, 14 इंटू 34। मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 2 जा 14, 14 इंटू 34 करना है आपको। कितना आएगा, 34 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। ओके, 3 4 जा बेटा 12 आएगा, 2 कैरी, क्या करेंगे, कैरी 1 ले लेंगे, 3 1 जा 3 और एक 4। नाउ द आंसर इज 6 7 4। ठीक है, 4 7 6। तो क्रॉस चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। 4 4 जा 16 जा 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 एक 5 आ जाएगा बेटा, 3 4 जा 12 2 कैरी 1। ओके, 3 1 जा 3 और 1 4, सो 6 7 4, 476। नाउ डायरेक्टली 14 34 जा 476 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 14x। दिस इज द 14x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 14x, इस 14x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 14x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको इधर पे लिख लेता हूँ, देखो इस पार्ट को मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, 20x में 14x ऐड कर रहे हैं, 20x प्लस 14x, 20x प्लस 14x इक्वल्स टू 476, 476। डन बेटा, 34 आ जाएगा, ये 34x आ जाएगा, 34x इक्वल्स टू क्या आ गया, 476, 476। अब इस 476 को 34 से डिवाइड करना है। मैं यहां पर कर दे रहा हूं, 476 को 34 से डिवाइड करना है। 34 1 जा 34। नाउ द रिमाइंडर इज व्हाट, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बेटा, ये 3, यहाँ पे 1 आएगा, 36। 34 से कितने टाइम्स जाएगा, 136। तो 136, 4 4 16 में यूनिट डिजिट वाली वैल्यू देख रहा हूँ। देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, इस 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ 34 4 जा करके आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 जा करेंगे आप 136। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना शॉर्ट कैलकुलेशन लगाया। ठीक है, आप 34 4 जा करेंगे 136 ही आएगा, तो आंसर आ गया मेरा 14। ठीक है बेटा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नाउ चलो, अब 14 हमारी वैल्यू आ गई x की, जो कि फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मेरा 14 आ गया।
अगर फर्स्ट पार्ट मेरा 14 है तो सेकंड क्या होगा या अदर पार्ट क्या होगा, मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ। सेकंड सेकंड विल बी सेकंड इक्वल्स सेकंड पार्ट इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, सेकंड पार्ट होगा 34 माइनस एक्स। 34 माइनस एक्स मीन्स 34 माइनस 40, सो सेकंड पार्ट विल बी 20। तो मेरी दोनों वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई मेरी 14 और द सेकंड विल बी 20। दिस इज द आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट मेरा 20 आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। इफ 63 is subtracted from the number, its digits are interchanged, फाइंड द नंबर। देखो इस क्वेश्चन को मैं आरएमसी के अकॉर्डिंग तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, जो कि हम कर रहे हैं। मैं आपको इसको बताऊंगा कि शॉर्ट सॉल्यूशन कैसे होता है, इसको विद इन 20 सेकंड 10 सेकंड्स में आंसर कैसे आता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी 5 का था। बेटा आज मैं 4 क्वेश्चन करूंगा, इससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो 10 मार्क्स, उससे नेक्स्ट वाला भी 10 मार्क्स का। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं बेटा, मैं लेट कर लेता हूं। लेट 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 द लेट द आपका नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट का नंबर है वो एक्स वाई मान लेते हैं। बेटा मैं आपको एक बहुत चीज, एक बेसिक चीज को कंफर्म कर देता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी हम किसी नंबर को वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो डायरेक्टली एक्स वाई ना लिख के हम उसको एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं। जैसे कि 56 है, तो 56 को मैं एक्सपेंड करके कैसे लिखूंगा, आप बोल के 6 इज इन द वंस प्लेस, 6 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। और 5 कौन से प्लेस पर है बच्चों, 5 टेंस प्लेस पर है। तो एक्चुअल में नंबर को लिखने का तरीका ये होता है, देखो 56 को एक्सपेंड करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एक्स वाई को मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ नंबर इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर, नंबर इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। यूनिट प्लेस का नंबर है वाई, वाई को मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे तो वाई आ जाएगा। टेंस प्लेस का नंबर है एक्स, तो एक्स को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा, 10x प्लस वाई। ओके, और सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर कितना दे रखा है बेटा, सम ऑफ द डिजिट्स कितना दे रखा है, वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। सो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना गिवन है हमें, एक्स प्लस वाई 9 गिवन है, एक्स प्लस वाई हमें 9 गिवन है। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर क्या बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, न्यू नंबर आफ्टर आफ्टर इंटरचेंज, इंटर आफ्टर इंटर न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। ठीक है बेटा, उसके डिजिट्स को चेंज कर दे रहे हैं, मैं नंबर के डिजिट को चेंज कर दूंगा तो क्या बनेगा, आप मुझे बताओ। 10x प्लस वाई, जो y था वो वंस प्लेस का नंबर है और x जो है वो टेंस प्लेस का नंबर है। तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो इस एक्स वाई को मैं वाई एक्स कर दूंगा, एक्स वाई को वाई एक्स कर दूंगा। तो y कौन से प्लेस पर आ जाएगा, टेंस प्लेस पर आ जाएगा, x कौन से प्लेस पर आ जाएगा, वंस प्लेस पे। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, देखो इफ 63 is subtracted from the original number, if 63 subtracted from the number is digits are interchange, तो उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग 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 टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सर 63 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा 10y प्लस एक्स। यही तो बोला जा रहा है कि किसी नंबर में 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर्स की जो ओरिजिनल नंबर है उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं 10y प्लस एक्स को मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। बेटा देखो 10x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस करेंगे 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 63। ठीक है, 63 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 10x में से, अब इसको मैं आगे नेक्स्ट पेज में मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा 10x था प्लस का y था और यहाँ पे माइनस का 10y और x था, तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस का 10y ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखो बेटा ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, माइनस का 10y और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, और माइनस का x हो जाएगा इक्वल्स टू 63, 63 डन। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से देखना, 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आएगा और y में से 10y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9y आएगा और इक्वल टू 63 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बच्चों क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू, जो कि क्या आ गई 63/9। ठीक है,
63/9 आपको नहीं समझ आया, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ 63 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे x माइनस वाई क्या आ गया बेटा, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, 63 को जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन। और इससे पहले x प्लस वाई जो था, x प्लस वाई था, उसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई जो है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। चलो, तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिल गया बेटा, अब हमें दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो x प्लस वाई एक इक्वेशन मिल गई है, x माइनस वाई एक इक्वेशन मिल गई है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 नहीं है, सॉरी ये 9 नहीं है, 7 आएगा, ठीक है। 9 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, ठीक है। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आएगा और x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो y पॉजिटिव y नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 9 प्लस 7 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2x बचेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप ऐड करो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आप देखेंगे कि y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, अब बोलेंगे सर x प्लस एक्स 2x आ जाएगा और 2x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा बच्चों, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 16/2, x इक्वल्स टू 16/2 आ जाएगा, जिससे कि x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, पुट x इक्वल्स टू 8। अब आपको क्या करना है, 8 की वैल्यू को पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन इक्वेशन 1, इस x इक्वल्स टू 8 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि x प्लस वाई हमारा क्या दिया हुआ था, 9 था, तो आप पुट करेंगे 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगा 9 माइनस 8 1, 9 की वैल्यू, y की वैल्यू मेरी 1 आ गई है और x की वैल्यू मेरी 8 आ गई है, ठीक है बेटा। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। सो नंबर क्या आ गया मेरा, नंबर नंबर क्या बनेगा मेरा, नंबर क्या बना बेटा, नंबर क्या था, मैंने नंबर क्या माना था, 10x प्लस वाई। आप पुट करके देख लीजिए, x की जगह क्या है, 8 रखेंगे तो 10 इंटू 8 80, y कितना था, 1 था, सो दिस द नंबर इज 81, ये मेरा आंसर आ गया, 81 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस बात को मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, देखो कैसे मेंटली कर सकते हैं बेटा। मैंने ना वन ऑफ द शॉर्ट्स में शॉर्ट्स डालता हूँ रोज, तो उसमें एक शॉर्ट में मैंने इसका इसी ट्रिक को बहुत इजी तरीके से बताया है। देखो क्या होता है, कोई भी दो डिजिट का नंबर, अगर आप कोई भी दो डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 52 लिया, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 52 लिया, देखो ये आरएमसी के अकॉर्डिंग तो आपको यही करना था जो मैंने किया, लेकिन अगर आरएमएस या सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वहां पे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। 52 में एक ओरिजिनल नंबर है 52, 52 में से इसी को इनवर्स कर दीजिए, 52 का इनवर्स 25। आप करते हैं, अगर किसी नंबर में से, ओरिजिनल नंबर में से उसी की डिजिट्स को इंटरचेंज करके आप सेपरेट करते हैं, तो वो जो भी आता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल आता है, जो भी डिफरेंस आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। अब 9 का कौन सा मल्टीपल आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9 का कौन सा मल्टीपल आएगा बेटा, 5 माइनस 2 के बीच में, इन दो डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि 3 है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 9 का थर्ड मल्टीपल आएगा, तो डिफरेंस क्या आ गया 27। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 27 आ गया, क्या आ गया 27, आप देख रहे हैं 27 आ गया। तो बेटा ये 27 क्या है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जो नंबर यहाँ था एक्स वाई, मैं देख रहा हूँ एक्स वाई में से मैंने क्या किया, ये नंबर है एक्स वाई में से वाई एक्स घटाया, तो मतलब ये एक्स वाई ये वाई एक्स है, ठीक है। इसमें एक्स वाई में से जब मैं वाई एक्स घटा रहा हूँ तो क्या आया 63 तो आया। आप देख लीजिए ये 81 है, ये 18 है, 81 और 18 में से घटाओगे तो 63 आया, पता है ये 63 आया। मैं डायरेक्टली बता सकता था, देखो ध्यान से, क्योंकि जब मुझे एक्स प्लस वाई पता है बेटा, एक्स प्लस वाई कितना है 9 है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एक्स माइनस वाई क्या होगा, क्यों, जब मैं मुझे पता है नंबर और नंबर का इंटरचेंज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आता है वो 9 का मल्टीपल आता है। तो ये 63 है, 9 का कौन सा मल्टीपल है, 9 का कौन सा मल्टीपल है बेटा, ये 9 का, आप 63 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, ये 9 का 7th मल्टीपल है। जो ये 7 होता है ना, तो ये 7 कुछ और नहीं होता, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है एक्स वाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इनके डिजिट्स का डिफरेंस होता है, ये देखो ना, तो ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस है
क्या होगा 7, तो 63 कुछ और थोड़ी ना, 9 इंटू 7 ही तो ये 7 क्या है, ये 7 इन दोनों के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये मेंटली आप डायरेक्टली सोच सकते थे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। तो कुछ नहीं करता मैं इस क्वेश्चन को, क्या करता, x प्लस वाई बराबर 9 था, मुझे पता है दो नंबर और उसके बीच का इंटरचेंज करके, उस नंबर और नंबर को इंटरचेंज करके जो डिफरेंस आया वो 63 आया। तो 63 को मैं 9 से डिवाइड कर देता, जो 7 आता वो सीधा डायरेक्टली x माइनस वाई की वैल्यू आ जाती। तो अब x माइनस वाई की वैल्यू 7 आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई। अब आप डायरेक्टली बता देंगे कि x क्या आएगा और y क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान तरीका था, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस वाले जो भी पेपर होते हैं जैसे आरएमएस और सैनिक स्कूल, उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। दिस वन, डिटरमाइन, ये जून 2020 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखेंगे 8 एक्स टू द पावर एक्स, वो कह रहा है 8 एक्स टू द पावर एक्स की वैल्यू बताइए इफ 9 टू द पावर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9x दिया हुआ है। अब देखेंगे, सिंपल देखो बेटा, हमें पता है, वी नो दैट a to the power, if we are given with a to the power m plus n, a to the power m plus n दिया हुआ है, तो हमें पता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है जो कि हमें पता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मैंने कहा 9x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 9x प्लस 2 को मैं क्या करूंगा, 9x मल्टीप्लाई विद 9 टू द पावर 2 लिख दे रहा हूँ। पता चला है क्यों किया मैंने, 9 टू द पावर m प्लस n, तो 9 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर 2, तो वही मैंने लिख दिया, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू दिया है 240 प्लस 9x। ठीक है, दे दिया है बेटा। अब 9x को इधर लेके आएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, तो 9x मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर 2 माइनस 9x इक्वल्स टू 240। डन बेटा, 9x कॉमन ले लेंगे, 9x जैसे ही आप कॉमन लेंगे आप देखेंगे क्या बचेगा यहाँ पे, 9 टू द पावर 2 माइनस 1, 9 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 240, 9 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 240, 9 टू द पावर 1 मींस 81, 81 माइनस 1 दिस इज 80, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ 80, 80 9 टू द पावर x मल्टीप्लाई विद 80 इक्वल्स टू 240, 240 आ गया बेटा। अब 9 टू द पावर x कितना आएगा, 9 टू द पावर x इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 80, सॉरी, 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 80 आ गया। अब इस 80 से आप डिवाइड करेंगे 240 को, तो कितना आएगा, 240 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 9 टू द पावर x इक्वल्स टू आएगा 3, 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24। अब 9 टू द पावर x मतलब क्या होता है, 9 टू द पावर x को लिखूंगा मैं 3 टू द पावर 2 टू द होल पावर x, 3 टू द पावर 2 टू द होल पावर x इक्वल्स टू 3, और ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 3। ओके, और यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख देंगे। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बिकॉज द बेसेस आर सेम। बेटा जब भी बेस सेम होता है, यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो जो उनकी पावर्स होती है वो इक्वल हो जाती है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स आप लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। इजी बेटा, x की वैल्यू 1/2 आ गई, लेकिन हमें 8x की पावर x निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो सिंपल, अब सॉल्व हो गया, 8x टू द पावर x निकालना है, तो क्या करूंगा, आप बोलेंगे सर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू द पावर 1/2, डन। तो कितना आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 4, दिस इज 4 बेटा, ये 4 की पावर क्या आ गया, 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 इट मींस आंसर इज 2, तो हमारा आंसर 2 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर 2 आ गया, दिस इज द आंसर, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, देखो, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर इज 5:7, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 10 मार्क्स का है। फिर से इसमें क्या करना है, कोशिश आप हमेशा हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई किया करिए। ठीक है, पहले पॉज करेंगे, फिर उसके बाद 2 मिनट खुद ट्राई करेंगे। चलो अब मैं कर रहा हूं, देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, टू नंबर्स किस रेशियो में दिए हैं बेटा, 3:5 में दिए हैं। ठीक है, सो मैं लेट करता हूं, लेट द let the numbers let the numbers are 3x and 5x। ठीक है ना, रेशियो में दिया है नंबर, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वो दोनों नंबर x के मल्टीपल है, तो 9x एंड 5x आ गया। ठीक है, 2 नंबर आ गए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है इफ 10 इज एडेड, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग इफ 10 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो मैं नंबर को लिख रहा हूं, नंबर क्या है बेटा, नंबर को फ्रैक्शन में लिख रहा हूं मैं, 3x और 5x। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों में 10 ऐड कर दिया जाए, तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं 3x में भी अगर मैं 10 ऐड कर दूं, ठीक है, 3x में भी अगर मैं 10 ऐड कर दूं, और बिल्कुल वैसे ही 5x में भी मैं 10 ऐड कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो कह रहा है जो नंबर, नाउ द न्यू रेशियो बिकम 5:7। इसका मतलब ये जो ऐड करने के बाद आएगा और आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 3x में 5x में 10 ऐड करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो आंसर आएगा 5:7। डन। 5/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विथ 5x प्लस 10। ठीक है, 7 3 जा 21x प्लस 70 इक्वल्स टू 25x प्लस 50। आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स के पास वेरिएबल लेके जाना, 25x के पास लेके जाएंगे 21x को। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, 21x जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 25x में से क्या घटाएंगे, माइनस का 21x, क्योंकि 21x इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 70, अब क्या करना है बेटा 70, हम क्या करेंगे 70 इधर है, इस 70 में इस 50 को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस इज का 20 इक्वल्स टू 4x आ जाएगा बच्चों, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20/4, और 4 से हम डिवाइड करेंगे, द आंसर बिकम 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे बेटा, नंबर्स आर 3x एंड 5x। तो नंबर्स क्या थे, तो नंबर्स हमें पता है, नंबर्स, नंबर्स क्या है, 3x, 3x मतलब 3 इंटू 5, कॉमा क्या है 5x, 5 इंटू 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 15 एंड 25, तो ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमें फॉलो करते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।